आज मैं बात करूंगा ध्यान के दोष और दुष्प्रभाव। कम से कम 5 ध्यान के दोष और दुष्प्रभावों के बारे में बात करूंगा। हालांकि होते तो ज़्यादा हैं, और क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है जीवन में, और मनुष्य ध्यान की यात्रा को बीच में क्यों छोड़ देता है। हम सब लोग ध्यान के बारे में एक दूसरे से सुनते हैं। कुछ ध्यानी लोग मिल जाते हैं, पड़ोसी हो सकता है, घर में कोई हो सकता है, यूट्यूब पर देख लेते हैं, कुछ किताबें पढ़ लेते हैं, ध्यान करने का अभ्यास शुरू कर देते हैं। और कुछ सेंटर्स भी बने हुए हैं, वहाँ पर भी जाकर के ध्यान करके आते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब हम ध्यान की जो यात्रा शुरू करते हैं, हम बिना किसी मेजरमेंट के शुरू करते हैं। जब हमारे पास मेजरमेंट ही नहीं है, कोई पैमाना ही नहीं है, तो ध्यान के दोष और दुष्प्रभाव तो उत्पन्न होंगे ही होंगे। अब मेजरमेंट क्या है, कैसे मापा जाए कि आपने जो ध्यान किया वो सही किया है या आपका ध्यान गलत हो गया। अगर इसको एक एग्जांपल से समझूं, अगर आप कोई कपड़ा काटने के लिए दे दिया जाए, लो इसकी शर्ट सिल दो, शर्ट के लिए कपड़ा काट दो, इसकी बुशर्ट बनानी है, शर्ट बनानी है। जो जानकार होंगे तो सबसे पहले कहेंगे हमें आता ही नहीं। कुछ लोग कहेंगे पहले सीखना पड़ेगा तभी तो काट पाएंगे। कुछ अनाड़ी होंगे, तुरंत काटने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो लोगों में भेद आ गया। जो सीखेंगे, अभ्यास करेंगे, मेजरमेंट सीखेंगे कि हाँ शर्ट बनानी है, कपड़ा सिलना है, उसका एक तरीका है, उन्हें मालूम है, तो उस मेजरमेंट के थ्रू वो बिल्कुल सही नाप के साथ शानदार शर्ट तैयार करेंगे, जो पहनी जा सकती है, जो बिक भी सकती है। इसी तरह से ध्यान के लिए कुछ सूत्र पहले से ही हैं जो तय हैं, जिनका एक मेजरमेंट है। लेकिन क्या होता है कि सोसाइटी में जो चल रही हैं चीज़ें, उसके अंतर्गत देखा देखी ध्यान करते हैं और देखा देखी फॉर्म भी भरते हैं सेंटर्स में जाने के लिए, जाकर के रह करके भी आते हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल चेंज नहीं होता। कुछ दिनों के लिए जब तक आश्रम में रहेंगे या सेंटर में रहेंगे, तब तक के लिए तो लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, क्योंकि उनके अनुशासन का, उनके नियमों का पालन करना पड़ता है। तो ध्यान के दुष्प्रभाव इसीलिए उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि लाइफ स्टाइल सबसे नंबर 1 पर आता है। लाइफ स्टाइल जो कि अनुशासित नहीं होता। अगर बिल्कुल फिक्स समय पर, चाहे वो रात का भी हो सकता है, दिन का भी हो सकता है, ब्रह्म मुहूर्त का भी हो सकता है, अगर बिल्कुल पूरी तरह से अनुशासित हों, जहाँ आपकी सांसें और आपकी घड़ियाँ मैच करते हों, आपका शौचालय जाने का समय और आपकी घड़ियाँ मैच करते हों, आपका भोजन का समय और आपकी घड़ियाँ मैच करते हों, आपको देख करके लोग घड़ी को देखें। जब ऐसा अनुशासन शरीर का और इस बायोलॉजिकल क्लॉक का जो आपके अंदर फिट है और जो इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में चल रही है, उसके साथ मैच हो जाए, तब समझना चाहिए कि ध्यान सही हो रहा है। नंबर 2 पर आता है, आप सोचते बहुत हैं। पहला नंबर 1 पे मैंने लाइफ स्टाइल बताया, उसकी वजह से दुष्प्रभाव पैदा होते हैं ध्यान के। दूसरा, आप सोचते बहुत हैं, ओवर थिंकिंग, सोचते ज़्यादा हैं, करते कम हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी बर्तन में पानी ज़्यादा उबल रहा है और भाप बन करके वो सारा पानी उड़ जाएगा। आपने किसी भगोने में पानी रखा, उस पानी के अंदर जल भर दिया और उसको उबलने के लिए गैस पर रख दिया, ऊपर से बंद कर दिया, नीचे से अग्नि जला दी। ये भगोना और ये जल, ये आपका शरीर है।
इसके अंदर भाप रूपी क्या उठ रहे हैं? विचार। और विचार लगातार उठ रहे हैं, उठे जा रहे हैं। आप सोचते जा रहे हो, आशा की, निराशा की, भूत की, भविष्य की, वर्तमान का कुछ पता ही नहीं है। और आप की जो सारी एनर्जी है, जो जल भरा हुआ है आपके अंदर, सारी एनर्जी है वो भाप बन करके उड़ी जा रही है। सारी एनर्जी ओवर थिंकिंग में चली जा रही है, थिंकिंग में भी जा रही है। तब आपको क्या होता है? लास्ट में आपका भगोना जल जाता है, आपकी बॉडी बेकार हो जाती है। कुछ केमिकल्स आपकी बॉडी में ऐसे रेज हो जाते हैं ज़्यादा थिंकिंग से, जो शुगर भी पैदा कर देते हैं। तनाव से जितनी सारी बीमारियां पैदा होती हैं वो भी प्राप्त होता है। अब यहाँ ध्यान का दूसरा दुष्प्रभाव क्या पैदा होता है? आपके ओवर थिंकिंग करने से कुछ विचार ऐसे पैदा हो जाते हैं जो 24 घंटे आपके मन मस्तिष्क में ध्यान के समय भी गूंजते हैं, और ध्यान के बाद और ज़्यादा तेज गति से घूमने लगते हैं। और आप फिर पगलाए की तरह से घूमते हैं, बरगलाए घूमते हैं, कहीं चैन नहीं मिलता, भयभीत हो जाते हैं, भय उत्पन्न हो जाता है। ये दो मैंने विशेष रूप से कहे। एक लाइफ स्टाइल, उसकी वजह से ध्यान का दुष्प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। आपका ओवर थिंकिंग, उसकी वजह से ध्यान का दुष्प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। जिन्होंने हिंदू धर्म के, वैदिक धर्म के शास्त्र पढ़े हैं, जहां ध्यान का मेजरमेंट दिया गया है 3 घंटे 48 मिनट, 3 घंटे 52 मिनट, इस अवधि को पूरा करना होता है। ये ध्यान के लिए एक घड़ी है या 2 घड़ी है, भिन्न भिन्न प्रकार के भेद मिलते हैं, लेकिन ये मेजरमेंट है कि एक बार में बैठो तो कम से कम इतना बैठो। लेकिन इतना समय ही नहीं किसी के पास कि ध्यान की वो प्रक्रिया पूरी हो जाए जो आपकी बॉडी में होनी चाहिए। आप बैठते हैं 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, और 1 घंटा जहाँ बैठ गए उसके भी दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं, आधा घंटे के भी दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं। 1 घंटे के बाद तो आपका शरीर ही फ्यूज हो जाता है, सारी मानसिक थकान हो जाती है, आपकी एनर्जी इतनी नहीं बच पाती कि आप कुछ और भी काम कर सकें। हालांकि आप ऊर्जा के भंडार हैं, ब्रह्मांड में ऊर्जा लगातार बह रही है। वेदों की पंक्ति है, यत् पंडे तत् ब्रह्मांडे, जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में है। लेकिन जब आप पाते हैं कि ध्यान करने से सारी एनर्जी ही खत्म हो गई, बड़ा अजीब प्रश्न उत्पन्न होता है। आपने ऊर्जा प्राप्ति के लिए ध्यान किया था, लेकिन आपकी तो ऊर्जा ही चली गई। ध्यान में ऐसा भी होता है, ये भी सत्य है कि आपकी ऊर्जा चली जाती है, लेकिन जाती कहाँ है? जब आप किसी से ऊर्जा लेने के लिए जाते हैं, या आप जब किसी से कोई पॉजिटिव विचार लेने के लिए भी जाते हैं, तो आपके पास जितनी पॉजिटिव एनर्जी है कई बार वो भी वापस चली जाती है। और एनर्जी किस फॉर्म में है आपके पास, वो देखना, सोचना और समझना पड़ता है। आपके पास शारीरिक मानसिक एनर्जी है, यह केवल मानसिक एनर्जी है, शरीर की नहीं है, तब भी ध्यान का दुष्प्रभाव उत्पन्न होगा, शरीर बहुत जल्दी थकेगा। आपके पास शरीर की एनर्जी तो है, शरीर बलवान है, बलिष्ठ है, मजबूत है, आप हष्ट पुष्ट दबंग हैं, लेकिन मन की ताकत बिल्कुल जीरो है। मन की क्षमता है ही नहीं, सहनशीलता है ही नहीं, तब भी आपकी एनर्जी चली जाएगी। यहाँ शारीरिक मानसिक विकार उत्पन्न होंगे, यहाँ से ऊर्जा का ट्रांसफरेशन शुरू हो जाता है। ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। ध्यान के दुष्प्रभाव में ये आता है कि ऊर्जा कम हो जाती है, नुकसान प्राप्त होता है। जो लगातार फिर भी अभ्यास करते रहते हैं, सब कुछ झेलने के बाद भी, लाइफ स्टाइल भी गड़बड़ है, विचार भी ज़्यादा हैं, क्योंकि जीवन ही वर्तमान में ऐसा है, और जिनकी एनर्जी भी चली जाती है लेकिन फिर भी अभ्यासरत रहते हैं, जिद के धुनी हैं, पक्के हैं, और कि हमें ध्यान करना ही है और हमें सफलता हासिल करनी है, तो उनको आगे चल करके एक चौथा स्टेप और मिलता है ध्यान का, वो है मति भ्रम।
हेलुसिनेशन, आपको मति भ्रम उत्पन्न होता है। जब आप ध्यान में बैठे रहते हैं, आपको लगता है कि आपके चारों तरफ कोई है। कमरे में तो कोई होता ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई पीछे से निकल करके गया, कोई बराबर में आकर के बैठ गया। आपको भिन्न भिन्न प्रकार के मति भ्रम उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है कि ध्यान का एक फल मिल रहा है, आप ध्यान में प्रगति कर रहे हैं, जबकि उस ध्यान की प्रगति का कोई भी पॉजिटिव प्रभाव आपको उस समय पर देखने को नहीं मिलेगा। एक चौथा हुआ। पांचवा दुष्प्रभाव तो उत्पन्न होता है ध्यान का, जब आप ध्यान में लगातार लगे रहते हैं और अभ्यास चलता रहता है, जीवन का एक अंग बन चुका ध्यान। आप लोगों को भी बताते हैं, मैं ध्यान करता हूँ, नियमित रूप से बैठता हूँ, अच्छी एनर्जी मिलती है, विचार भी अच्छे होते हैं। वो सब आप बिलीफ जितने पढ़ करके आए, सुन करके आए, वो वही बिलीफ, वही विश्वास, वही धारणाएं आप दूसरों को बताते हैं, औरों को भी प्रेरित करते हैं ध्यान करो। लेकिन कभी आप दूसरों को प्रेरित नहीं करते कि ध्यान करने से पहले क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए। आप सीधे कहते ध्यान क्या करो, मैं भी करता हूं, सुबह के समय ध्यान करना चाहिए, प्रसन्नता मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अरे भाई, उसने रात में कुछ खाना खाया 11 बजे 12 बजे, और सुबह को प्रेरित कर दिया आपने कि सुबह उठ करके 5 बजे बैठ जाए ध्यान में, ना तो नींद पूरी होगी, ना खाना सही ढंग से हजम होगा, ध्यान का दुष्प्रभाव तो होगा ही होगा। समस्त प्रकार के दुष्प्रभाव उत्पन्न हो जाएंगे। 2-4 दिन करेगा, छोड़ देगा। पांचवें में आता है मति भ्रम से ऊपर, जब ध्यान जीवन का एक अंग बन जाता है। ध्यान ही तो जीवन का अंग बना है। आपने शरीर और मन, इन पर नियंत्रण थोड़ी हासिल कर लिया। जब इन पर नियंत्रण हासिल करने की बात आती है, तो आपके जब ध्यान जीवन का एक अंग बना हुआ है, तो आप पाते हैं कि निद्रा में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पात होने शुरू हो गए। कैसे कैसे उत्पात, जो ध्यान में कभी सोचा नहीं, वो ध्यान में होता है। और ध्यान के दुष्प्रभाव आपको सुसुप्ति की अवस्था में, निद्रा की अवस्था में मिलने शुरू हो जाते हैं। आपकी नींद भंग होनी शुरू हो जाती है, निद्रा सही प्रकार से हो ही नहीं पाती, रात्रि में नींद टूटने लगती है। और आपको बताया जाता है इंटरनेट के माध्यम से, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट के माध्यम से, साइकियाट्रिस्ट के माध्यम से, ध्यान क्या करो, डीप ब्रीथिंग करो, रात्रि में नींद अच्छी आएगी। लेकिन आपके साथ होता उल्टा है, आपकी तो नींद ही टूट जाती है बीच बीच में। और ध्यान में क्या कभी कोई सुरक्षा कवच भी लगाया जाता है ध्यान करने के लिए? इस बारे में मैं कभी और बात करूंगा। लेकिन आज ये मैंने 5 स्टेप कहे कि ध्यान के दोष दुष्प्रभाव में आपका लाइफस्टाइल, आपकी ऊर्जा, आपकी मति भ्रम, नींद में उत्पात, ओवर थिंकिंग, ये 4-5 चीजें हैं जिनके माध्यम से आपके अंदर जीवन में दोष और दुष्प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। आप ध्यान के दोष और दुष्प्रभावों के माध्यम से सफलता हासिल करने से वंचित रह जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं। अगर सफलता पानी है और ध्यान को एक प्लस पॉइंट बनाना है, क्योंकि ध्यान निश्चित रूप से वो सफलता प्रदान करता है जो अद्भुत है, जो लोक और परलोक तक में आपको लेकर के जाती है। लेकिन ध्यान ही होना चाहिए, और ध्यान के माध्यम से आपकी सफलता हासिल हो सके, आप क्या बेनिफिट उठा सकें ध्यान के, कि निश्चित रूप से आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। तो ध्यान के लाभ के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज मैंने ध्यान के दोष दुष्प्रभाव कहे हैं। नमस्कार।